अग्नि ने लिया अपने बच्चे रूहान को रूही से वापस। जब रूही रूहान को बचा लेती है सभी लोगों से और सभी लोगों को डांटती है कि आप लोग इस बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी वहां पर अग्नि आ जाती है, जिसको देख करके रूही पूरे तरीके से हैरान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि अचानक अग्नि कैसे आ गई, क्या यह अग्नि का बच्चा है। तभी रूही को बहुत ज्यादा शक होने लगता है और रूही समझ जाती है कि लगता है मेरे बेटे को कोई और नहीं बल्कि इस अग्नि ने ही चुराया था हमसे। हालांकि जैसे ही अग्नि पास आती है बच्चों के पास, वैसे ही बच्चा अग्नि का हाथ पकड़ करके भागने लगता है और अग्नि के साथ चलने लगता है। ये सब देख करके रूही परेशान हो जाती है कि मेरी आंखों के सामने ही मेरा बच्चा चला गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और रूही जाकर की ये सब बात जब नाहर को बताती है तो नाहर के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और होश उड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी नाहर को दादी पर शक होने लगता है और सबसे पहले नाहर उस बच्चे को खोजने की कोशिश करने लगता है और अग्नि तक पहुंचने की कोशिश करता है, जिससे कि रूहान का सच सभी लोगों को पता चल सके और यह भी रूही को बता सके कि रूहान कौन है। क्या सच में अग्नि के पास रूही का बच्चा है? हालांकि दादी नाहर से कुछ भी नहीं बताना चाहती हैं और वो तुरंत नाहर को मना कर देती है कि नाहर बेटा, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन फिर भी वह बात नाहर के दिल में घाव कर रही होती है और वही बहुत ज्यादा परेशान हो गई होती है। यह कि किसी भी तरीके से अग्नि तक पहुंच जाए और फिर अग्नि से उसका बच्चा अपना वापस ले लिया जाए। हालांकि वहीं दूसरी तरफ दादी एक नया षड्यंत्र रच रही होती हैं, क्योंकि रूही अब प्रेग्नेंट हो गई है और दादी है बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि रूही एक बार फिर से इस घर के वारिस बच्चे को जन्म दे। अग्नि ने जैसे ही अपने बच्चे रूहान का हाथ पकड़ा, वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। अभी कुछ पल पहले तक रूही पूरे हक के साथ उस बच्चे को सीने से लगाए खड़ी थी, जैसे वो उसी का हो, जैसे उसकी धड़कनों का हिस्सा हो। लेकिन अग्नि के आते ही सब कुछ बदल गया। बच्चे ने बिना एक पल गवाए अग्नि की उंगलियां थाम लीं और उसी के साथ चल पड़ा। उस एक पल ने रूही की दुनिया हिला दी। उसकी आंखों के सामने उसका दिल जैसे कोई छीन कर ले जा रहा था और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। रूही के अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। वो बार बार उसी बच्चे की तरफ देख रही थी, जिसकी आंखों में उसे अपना अक्स दिख रहा था। उसके मन में सवालों का तूफान था। आखिर ये बच्चा कौन है? क्यों उसका दिल इस बच्चे के लिए इतनी तेजी से धड़क रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अग्नि यहाँ क्या कर रही है? जैसे ही अग्नि बच्चे को लेकर जाने लगी, रूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो वह किसी गहरे सच को महसूस कर रही हो, लेकिन समझ नहीं पा रही हो। वो तुरंत भागती हुई नाहर के पास पहुंचती है और सारी बात बताती है। नाहर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में डर और शक दोनों साफ नजर आते हैं। वो समझ नहीं पा रहा कि ये सब कैसे हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो सोचता है, एक नाम उसके दिमाग में बार बार आता है, दादी। नाहर को यकीन होने लगता है कि इस पूरे खेल के पीछे दादी का ही हाथ है, क्योंकि पहले भी वो कई बार परिवार के खिलाफ चालें चल चुकी हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। नाहर बिना समय गवाए दादी के पास पहुंचता है और उनसे सवाल करता है, लेकिन दादी अपने चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा लगाकर सब कुछ नकार देती हैं। वो कहती हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन उनकी आंखों में छुपी घबराहट नाहर से छुप नहीं पाती। नाहर समझ जाता है कि दादी कुछ बड़ा छुपा रही हैं और यही बात उसे अंदर से तोड़ने लगती है। वो ठान लेता है कि चाहे जो हो जाए, वो इस सच्चाई तक जरूर पहुंचेगा। उधर रूही अकेली बैठी उसी बच्चे के बारे में सोच रही होती है। उसकी यादें उसे बेचैन कर रही होती हैं। उसे बार बार वही पल याद आता है जब बच्चे ने अग्नि का हाथ पकड़ा था, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में एक आवाज उठ रही होती है, वो बच्चा उसका है। ये एहसास इतना मजबूत होता जा रहा है कि वो खुद से लड़ने लगती है। अगर वो मेरा बच्चा है तो फिर मुझे क्यों नहीं पहचानता? यही सवाल उसे अंदर से तोड़ रहा होता है। धीरे धीरे सच की परतें खुलने लगती हैं। रूही को अपने अतीत के कुछ धुंधले पल याद आने लगते हैं। उसका बच्चा, उसका खो जाना और फिर अचानक सब कुछ बदल जाना। उसे एहसास होने लगता है कि कहीं न कहीं इस कहानी में बहुत बड़ा झूठ छुपा हुआ है।
और ये झूठ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाला है। रूही और रूहान के बीच एक अनकहा रिश्ता बनता जा रहा है। जब भी वे एक दूसरे के करीब आते हैं, एक अजीब सी शांति दोनों को महसूस होती है, जैसे उनकी आत्माएं एक दूसरे को पहचान रही हों। लेकिन दिमाग अभी भी उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा। अब सवाल यह है कि क्या रूही समय रहते अपने बेटे को पहचान पाएगी? क्या नाहर दादी और अग्नि की साजिशों का पर्दाफाश कर पाएगा? या फिर एक बार फिर सच्चाई हार जाएगी और झूठ जीत जाएगा? कहानी का हर अगला पल और भी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस बार दांव पर सिर्फ एक सच नहीं, बल्कि एक माँ और उसके बच्चे का रिश्ता है, जो अगर टूट गया तो शायद कभी जुड़ नहीं पाएगा। अगले ही दिन हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई किसी न किसी डर और शक में जी रहा था। रूही की रात बिना सोए ही गुजरी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन दिल में एक ही बात घूम रही थी, वो बच्चा आखिर है कौन, और क्यों उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो उसका अपना हो। सुबह होते ही रूही ने बिना किसी को बताए खुद ही सच्चाई तक पहुंचने का फैसला किया। उसने नाहर से भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। चुपचाप वो उस जगह पर पहुंची जहां उसने आखिरी बार अग्नि को रूहान के साथ देखा था। वहां पहुंचते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे आज कोई बहुत बड़ा राज खुलने वाला हो। उधर दूसरी तरफ अग्नि को जैसे ही पता चलता है कि रूही उसके पीछे पड़ चुकी है, वो तुरंत सतर्क हो जाती है। वो रूहान को लेकर एक पुराने फार्म हाउस में चली जाती है, जहां कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता। अग्नि के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसके इरादे अब भी मजबूत थे। किसी भी कीमत पर सच सामने नहीं आना चाहिए। रूही उस जगह के आसपास छानबीन करते करते आखिरकार एक बूढ़ी औरत तक पहुंचती है, जो वहां की देखभाल करती थी। पहले तो वो कुछ भी बताने से मना कर देती है, लेकिन जब रूही अपनी हालत और दर्द उसके सामने रखती है, तो उसका दिल पसीज जाता है। वो बताती है कि कुछ साल पहले एक औरत यहाँ एक नवजात बच्चे को लेकर आई थी, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि अग्नि थी। ये सुनते ही रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो क्या मेरा शक सही था? क्या वही बच्चा मेरा रूहान है? इसी बीच नाहर भी वहां पहुंच जाता है। उसने रूही का पीछा किया था, क्योंकि उसे डर था कि वो अकेले कोई बड़ा कदम ना उठा ले। जब उसे पूरी बात पता चलती है, तो वो भी हैरान रह जाता है। अब दोनों के सामने सच्चाई का एक बड़ा हिस्सा आ चुका था, लेकिन अभी भी पूरी तस्वीर साफ नहीं थी। उधर दादी को जैसे ही ये खबर मिलती है कि रूही और नाहर सच्चाई के करीब पहुंच चुके हैं, वो गुस्से से तिलमिला उठती हैं। वो तुरंत अग्नि को फोन करती हैं और उसे चेतावनी देती हैं, अगर ये सच बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा, तुम्हें कुछ करना ही होगा। दादी की बात सुनकर अग्नि के चेहरे पर एक खतरनाक सन्नाटा छा जाता है। वो समझ जाती है कि अब खेल आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, या तो वो जीतेगी या सब कुछ खत्म हो जाएगा। रात होते ही अग्नि एक खतरनाक कदम उठाती है। वो रूहान को लेकर शहर छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वो निकलने वाली होती है, सामने रूही आ खड़ी होती है। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं। एक तरफ माँ का दर्द, दूसरी तरफ एक औरत की जिद और डर। रूही कांपती आवाज में कहती है, सच क्या है अग्नि? क्यों मुझे मेरे ही बच्चे से दूर रखा गया? अग्नि पहले तो चुप रहती है, लेकिन फिर अचानक हंसने लगती है। एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द भी है और पागलपन भी, क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा है ही नहीं। ये सुनकर रूही का दिल जैसे रुक जाता है, लेकिन उसकी आंखें कह रही होती हैं कि वो इस झूठ को मानने वाली नहीं। तभी अचानक रूहान दौड़कर रूही के पास आता है और उसे गले लगा लेता है। उस एक पल में सब कुछ बदल जाता है। रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसके दिल को यकीन हो जाता है